हे एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इग्नू में न्यू एडमिशन ली है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इग्नू की असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कैसी असाइनमेंट्स को बनाना चाहिए। मैंने हमेशा कैसी असाइनमेंट्स बनाई हैं बिकॉज आई ऑलवेज स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स एंड ऑलवेज पास्ड माई एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन। कैसे मैंने अपनी असाइनमेंट्स को बनाया है, कौन सा आपको पेपर यूज करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है असाइनमेंट्स का वो आपका कैसा होना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मैं बताने वाली हूं। इस वीडियो को बेसिकली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो मेरी असाइनमेंट्स को देखकर एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि मैं कैसी असाइनमेंट्स बनाती हूँ। जो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है वो स्पेसिफिकली है MA JMC वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि MA JMC मेरा प्रोग्राम है और मेरा लास्ट ईयर है इग्नू में। मैंने बताया है कि कैसे मैंने MA JMC की असाइनमेंट्स को बनाया है, डायग्राम्स कैसी बनाई हैं और कैसे मैंने उसमें स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं। जो भी नेसेसरी चीजें हैं MA JMC सेकेंड ईयर के लिए वो मैंने सभी इस वीडियो में कवर कर दी हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी असाइनमेंट की शीट कैसी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेन शीट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं लाइन्ड शीट। आप कोई भी शीट ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरी हमेशा सजेशन रहती है कि आप लाइन्ड शीट यूज कीजिए, क्योंकि जब आप प्लेन शीट का यूज करते हैं ना तो वहां पर आपकी जो लाइंस हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमेशा बेटर होता है कि लाइन वाली शीट का आप यूज कर लें, बट अगर आपके पास प्लेन शीट्स अवेलेबल हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इग्नू ने एक स्पेशल गाइडलाइन दी हुई है शीट्स को लेकर, वो ये है कि आपकी शीट कैसी भी हो बट वो होनी चाहिए A4। A4 शीट आपने यूज करनी है, चाहे आप उसको प्लेन यूज कर लो, चाहे आप लाइन वाली शीट का इस्तेमाल कर लो। अब जब आपने अपनी शीट को डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपकी शीट कैसे दिखाई देनी चाहिए। बेसिकली इग्नू ने इसके बारे में भी अपनी इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है कि आपने एक साइड पर पेंसिल के साथ लाइन लगा देनी है और वो लाइन इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई जो है उसकी वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप काफी सारा पेज कवर कर दें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो लाइन होती है वो बहुत ही चौड़ाई में लगा देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, बस थोड़ी सी आपने एक तरीके से स्पेस देनी है, एक बॉर्डर क्रिएट करना है, जस्ट आपकी असाइनमेंट्स को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। एक ये पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है शीट के साथ रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है स्टेशनरी के साथ रिलेटेड। देखिए, मुझे तो लगता है कि 4 चीजें स्टेशनरी में इनफ है। आपको चाहिए ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल एंड पेंसिल और इरेजर। इसके अलावा आप किसी भी पेन का इस्तेमाल ना करें तो बेटर होगा। इग्नू ने खास इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बेटर होगा कि आप अपने क्वेश्चन को ब्लैक पेन में लिखें, आंसर को ब्लू पेन में लिखें। अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी, शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपके क्वेश्चन पेपर में उसको अच्छे से रीड कर लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही कहा गया होता है कि असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करने से पहले आप अपने सारी की सारी बुक्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पास इतना टाइम होता है, इग्नू के स्टूडेंट्स के पास स्पेशली, कि वो सारी की सारी बुक्स को रीड करें एंड उसके बाद अपनी असाइनमेंट्स को बनाएं। आपके पास भी डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा। आपके लिए एक टिप है कि आप चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स को बनाने के लिए। अब इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हुआ है, काफी अच्छी वीडियो है,
उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्रंट पेज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमारा कहीं फ्रंट पेज ही ना रिजेक्ट हो जाए। देखिए, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे जैसा भी फ्रंट पेज मिलता है मैं वैसा यूज कर लेती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साल मैंने कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज यूज किया है। बस इतना ख्याल रखिए अपने फ्रंट पेज में कि उसमें आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी, जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, आपका कोर्स कोड, कौन सा आपका प्रोग्राम है, वो सारी चीजें इनलिस्टेड होनी चाहिए। आपने बस उसको फिल करना है। गूगल पर आपको बहुत सारे इग्नो के फ्रंट पेज मिल जाएंगे। जो भी आपको ठीक लगता है आप उस फ्रंट पेज का इस्तेमाल कर लीजिए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके के फ्रंट पेज हैं। देखिए, जैसे ये बॉर्डर वाला भी है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आपको जैसा भी फ्रंट पेज अच्छा लगता है आप वैसा फ्रंट पेज डाउनलोड कीजिए एंड उसका प्रिंट निकलवा कर उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फाइल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कैसी फाइल इग्नो में यूज करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। ऑफिस फाइल है, ये प्लास्टिक कवर है, या फिर सबसे जो बेटर होती है ऑप्शन वो है ब्राउन कवर। आप कहीं से भी ब्राउन कवर लीजिए एंड उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस साल मैंने ये वाले ब्राउन पेपर का यूज किया है। ब्राउन कवर का यूज करना बेस्ट इसलिए है गाइज, फर्स्टली ये चीपर है, काफी सस्ता मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर फाइल्स। सेकेंड पॉइंट इज, बहुत सारे जो स्टडी सेंटर्स हैं वो प्लास्टिक फाइल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप अगर प्लास्टिक फाइल में अपनी फाइल को लेकर जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि देखिए, इसको उतार कर हमें अपनी जो असाइनमेंट है वो दे दीजिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप किसी भी बड़े शहर, फॉर एग्जांपल मेरा स्टडी सेंटर चंडीगढ़ है एंड चंडीगढ़ में प्लास्टिक कवर अलाउड ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट रहता है कि आप कोई भी ब्राउन कवर का इस्तेमाल कर लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट यू नीड स्टेपलर। सो स्टेपलर आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फाइल होगी, असाइनमेंट फाइल, वो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है, वो नॉर्मल जो स्टेपलर होता है उसके साथ अटैच आप कर ही नहीं पाओगे। सो एक अच्छा सा आपको स्टेपलर चाहिए होगा। आप किसी भी शॉप पे जाकर भी अपनी फाइल्स को, असाइनमेंट को स्टेपल करवा सकते हैं। स्टेपलर के अलावा आप थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स को बाइंड करने के लिए, और अपने फ्रंट पेज को बाइंड मतलब अटैच करने के लिए आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज आपको ठीक लगती है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ MAJMC। देखिए, MAJMC के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए कहा गया है। सो बेटर होगा कि अपनी असाइनमेंट्स बनाने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको कौन से स्क्रीनशॉट्स की डिमांड की गई है, एंड उन्हीं स्क्रीनशॉट का आप प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे कि मैंने निकलवाया था। सो एक ही बार में अपने सारे प्रिंट का काम करवा लीजिए। जैसे कि आपको फ्रंट पेज चाहिए होगा, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकलवाना है, या फिर अपने आंसर्स में यूज होने वाले स्क्रीनशॉट्स का आपको प्रिंट निकलवाना है, एक ही बार में सारा प्रिंट का काम आप करवा लीजिएगा। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी असाइनमेंट्स के साथ रिलेटेड। नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड पार्ट विच इज रिलेटेड टू द असाइनमेंट्स ऑफ MAJMC। मेरी असाइनमेंट्स कैसी हैं MAJMC सेकेंड ईयर की, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है MGM 026, जिसका नाम है प्रिंट मीडिया, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को लिखा है ब्लैक पेन से एंड उसके बाद आंसर को ब्लू पेन में लिखा है। अलॉन्ग विद दैट मैंने पेंसिल का यूज़ किया है हेडिंग्स को देने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने स्पेस का काफ़ी ख्याल रखा है, मतलब काफ़ी स्पेस दी है मैंने अपने पॉइंट्स में, एंड उसके बाद मैंने हर शीट के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सो दैट आपकी शीट्स मिसप्लेस ना हो। अगर बात करें MGM 027 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो आपको काफ़ी सारी डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। देखिए, जिसमें स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए कहा गया है उसी में आपने अटैच करना है। जिसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है उसमें आपको कोई भी पिक्चर को ऐड नहीं करना है। साफ साफ लिखा होता है क्वेश्चन में कि आपको डायग्राम बनानी है या फिर स्क्रीनशॉट को अटैच करना है।
और अगर बात करें कि आपके आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो देखिए मैंने हमेशा 4 पेजेस का एक आंसर लिखा है। आप अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से भी अपने आंसर को मैनेज कर सकते हैं। कहीं पर हमें लिख कर दिया होता है कि 500 वर्ड्स का ही आपका आंसर होना चाहिए, और कहीं पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख सकते हैं। एंड डायग्राम्स आप बीच बीच में बनाते रहिए तो बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बैलेंस की एक अपने से ही डायग्राम बना दी है। So use your creativity in your assignments. Now let's move to our third assignment. Next काफ़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट थी ये, डिजिटल मीडिया के साथ रिलेटेड। क्वेश्चन ये था कि किसी ऑनलाइन कम्युनिटी को जिसको आप फॉलो करते हैं, उनकी एक्टिविटी कैसी है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर, उसको आपने शोकेस करना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट अटैच किया है। कर्तव्य सोसाइटी एक काफ़ी अच्छा पेज है जो एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मैंने उनके बारे में लिखा है एंड उनकी पोस्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 स्क्रीनशॉट्स को आपने अटैच करना है, तो एक मैंने वहाँ पर कमेंट बॉक्स का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। तो ऐसे करके मैंने अपने जो स्क्रीनशॉट्स थे वो लगाए हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू कि कोई ऐसी मूवमेंट के बारे में बताइए या ट्विटर के ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन हुई है लोगों के बीच, उसके स्क्रीनशॉट्स को अटैच कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मी टू मूवमेंट, ये मेरे एक सीनियर की रिकमेंडेशन थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स को अटैच किया है। इसमें भी मैंने 3 स्क्रीनशॉट्स को अटैच किया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा जाता है कि कितने स्क्रीनशॉट्स को आपने अटैच करना है। सो आप उतने स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर दीजिएगा। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसी असाइनमेंट में, वो था कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करना था। तो उसके लिए मैंने लिया वियॉन एंड न्यूज़ लॉन्ड्री को। उसी के मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लिए और उनको अटैच कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि वियॉन की वेबसाइट है, उसका एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया था मैंने और उसको पेपर के ऊपर चिपका दिया ग्लू के साथ। एंड आफ्टर दैट मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है एंड उसके बाद उसकी वेबसाइट जो थी उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने पेपर के ऊपर अटैच कर दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है इसी असाइनमेंट में, जो कि है कि आपको इंडिया की किसी वेबसाइट को किसी फॉरेन कंट्री की वेबसाइट के साथ कंपेयर करना है। तो उसका भी मैंने ऐसा ही किया था कि एक यूएसए की वेबसाइट ली थी और एक इंडिया की वेबसाइट ली थी। तो इस तरीके से उसके भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए और उनको पेपर के ऊपर चिपका दिया और अपने आंसर्स को प्रॉपरली लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन की असाइनमेंट, जो कि है MGM 029। इसमें भी कुछ खास बताने वाला नहीं था। MGM 30 भी एक नॉर्मल सी असाइनमेंट थी। इसमें मैंने जो इंटरेस्टिंग काम किया वो था कि एड्स के बारे में लिखना, कि आपको एड्स की रैंकिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने MDH मसाला की एक एड को प्रॉपर रैंक किया कि इसकी टारगेट ऑडियंस फैमिलीज थी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज की इमोशनल अपील थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी और इसको मैं कितनी रेटिंग देती हूँ, ये मुझे कैसे अच्छी लगी, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया है। तो ऐसे ही मुझे 5 एड्स को एनालाइज करना था मेरे क्वेश्चन में। हो सकता है कि आपको थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट आए नेक्स्ट ईयर से। सो ये तो था 2023 जो जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर में सबमिट करनी है उनके लिए एक बेसिक आइडिया। सेम गोज विद अदर स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी और सेशन के स्टूडेंट हैं, जस्ट एक रेफरेंस के लिए देख रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर ईमेल लिख सकते हैं जस्ट टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। सो दीज वर माई असाइनमेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।